Question number 27. Now 27, 28, 29 and maybe 30 also. These are the questions on cost sheets जो आप लोगों ने IPCC में भी किए हैं. Marginal versus absorption cost sheets. अभी भी फाइनल में भी एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. उसके साथ में कॉम्बिनेशन में एक दो चीज़ें और होंगी. एक्सपोर्ट ऑर्डर है, ये है, वो है, इसके बेसिस पे डिसीजन लो. बट कॉस्ट शीट के भी क्वेश्चंस आते हैं. Question number 27. A company has produced 1500 units against a budgeted quantity of 2000 units. They had budgeted a quantity of 2000 units whereas actual production is 1500 units. Actual sales were 1300 units. Out of 1500 units, they have sold only 1300 units. The company's policy is to value stocks at standard absorption cost. This is the policy. स्टॉक का वैल्यूएशन वो लोग स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं. अदर डेटा आर डायरेक्ट मटेरियल ₹100 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर ₹100 पर यूनिट एट नॉर्मल एफिशिएंसी. नॉर्मल एफिशिएंसी पे अगर कोई वर्कर काम करता है तो ₹100 उसको पे करते हैं. वेरिएबल ओवरहेड 50 पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड एट बजटेड कैपेसिटी ₹1 लाख. Variable selling overhead ₹26,000, budgeted fixed selling overhead 30,000, actual fixed selling overhead 25,000, selling prices 400 per unit. There was no opening stock, कोई opening stock नहीं था. 1500 units हमने बनाए, 1300 बेच दिए, मतलब 200 का closing stock है. Present the profitability statement under absorption costing system. Assuming actual labor was 25% below normal efficiency, the second point. Actual labor अगर efficiency उसकी 25% normal से 25% कम है, and that 100 units of production had to be scrapped after complete manufacture. एक point तो बोला है कि labor हमारा less efficient है. दूसरा point बोला है 100 units मान लो हमने पूरा manufacturing होने के बाद scrap किए. पूरा मैन्युफैक्चर होने के बाद स्क्रैप किए, इसका मतलब कॉस्ट पूरा लग गया. जो यूनिट्स पूरे बनने के बाद स्क्रैप हुए मतलब उन पे वेरिएबल कॉस्ट पूरा लग गया. मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सेलिंग कॉस्ट नहीं लगेगा, पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो पूरा उनके ऊपर हम इनकर कर चुके हैं. उसके बाद वी हैव स्क्रैप्ड देम. कंप्यूट द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस. एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकालना है. एक्चुअल इज कैलकुलेटेड फ्रॉम मार्जिनल. हमेशा मार्जिनल को ही एक्चुअल समझते हैं. हमेशा एब्जॉर्प्शन इज समथिंग विच वी अडॉप्टेड वेरी 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 ट्रेडिशनली. बहुत पहले हम इसको करते थे यूज. नाउ इट हैज टोटली बीन डम्ड ऑफ. बिल्कुल अब हमने उसको साइड में रख दिया है. कंसिडरिंग द ड्रॉबैक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. एक्चुअल प्रॉफिट लॉस अब मार्जिनल के बेसिस पे ही निकाला जाता है. तो सेकेंड वाले पॉइंट पे हमें बोला है ये दोनों चीजें कंसिडर करके फाइंड एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस. एंड थर्ड में बोला है रिकंसाइल द प्रॉफिट्स अंडर 1 and 2. रिकंसिलेशन. सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बेसिस पे हमें प्रॉफिट्स निकालना है. यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग द कॉस्ट शीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. किस तरह से हम निकालते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में. सो पहले हम सारे डायरेक्ट कॉस्ट कंसिडर करते हैं. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये सब कुछ जो भी होगा ये हम प्रोडक्शन जितने यूनिट्स का हुआ उनके ऊपर कैलकुलेट करते हैं. एंड आफ्टर दैट वी गिव एन एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक. मार्जिनल में हमने जो यूनिट सेल किए उनसे ही रिलेटेड वेरिएबल कॉस्ट हम कंसिडर करते हैं. अलग से ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट हम नहीं देते. एब्जॉर्प्शन में हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए उनसे रिलेटेड कॉस्ट हम इंक्लूड करते हैं और फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करते हैं. ऐसे ही करते हैं ना. सो फर्स्ट वी विल फाइंड कॉस्ट फॉर द यूनिट्स प्रोड्यूस. सो वी हैव प्रोड्यूस 1500 यूनिट्स. डायरेक्ट मटेरियल इज 100. मटेरियल कॉस्ट विल बी 1,50,000. डायरेक्ट लेबर, लेबर एफिशिएंसी का फर्स्ट पॉइंट में कुछ भी नहीं बोला है तो 100% एफिशिएंसी वाले ही कॉस्ट हम अज्यूम करेंगे. मतलब अगेन इट्स 100 पर यूनिट. 1,50,000. This gives the prime cost 3 lakh. Then we add
प्रोडक्शन ओवरहेड में हमारे पास दो तरह के ओवरहेड है, एक है वेरिएबल विच इज 50 पर यूनिट 75,000, दूसरा है फिक्स्ड को हम करते हैं एब्जॉर्ब। फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और हमें मालूम है दे आर एब्जॉर्ब्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। वेरिएबल overheads or variable costs are charged at actual capacity whereas fixed costs are charged at normal capacity. Fixed overhead के बारे में बोला है, fixed overhead at budgeted capacity were 1 lakh. जब हमने बजट किया था कि हम 2000 यूनिट्स बनाएंगे तब हमारे फिक्स्ड कॉस्ट हमने बजट किए थे 1 लाख रुपीज। 1 लाख वॉज फॉर 2000 यूनिट्स, तो हम बोल सकते हैं द एब्जॉर्प्शन रेट विल बी 1 लाख डिवाइडेड बाय 2000। ऐसे ही निकालते ना एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन बजट्स, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करके हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमने एक्चुअली कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। सो वी हैव प्रोड्यूस 1500 यूनिट्स, तो 1500 यूनिट्स के जितना हमारा एब्जॉर्ब हो गया ये बोला जाता है। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 2000 विल गिव अस द एब्जॉर्प्शन रेट दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल प्रोडक्शन 1500, इससे हमें मिलेगा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, यही आएगा 75,000। दिस इज फैक्ट्री कॉस्ट 4,50,000। आफ्टर दिस वी एडजस्ट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक लेस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक तो कुछ है नहीं, बोला ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है। 1500 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, 1300 सेल कर दिए, मतलब वी हैव अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स से रिलेटेड कॉस्ट को हम यहाँ से लेस करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू किया जाता है, तो इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वी वैल्यू द क्लोजिंग स्टॉक एज पर फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर यहाँ पर हमें बोला गया है क्वेश्चन में कंपनी की पॉलिसी है कि वो स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट पर ही अपने स्टॉक को वैल्यू करती है, यही है स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, करेक्ट। तो इसका मतलब वैल्यूएशन होगा, वैल्यूएशन में मटेरियल का 100, लेबर का 100, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का 50 और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड का 50 रुपीज इंक्लूड होगा। दिस मल्टीप्लाइड बाय 200, ऐसे ही होगा वैल्यूएशन। या तो आप कर लो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 1500 मल्टीप्लाइड बाय 200, या फिर इंडिविजुअल इसमें एक एक यूनिट का क्या क्या इंक्लूडेड है, तो मटेरियल का 100 रुपीज, लेबर का 100 रुपीज, वेरिएबल ओवरहेड 50, फिक्स्ड ओवरहेड का एक यूनिट में 50 रुपीज। सो ओवरऑल मतलब एक यूनिट से रिलेटेड स्टैंडर्ड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट हो गया हमारा 300, यही होगा ना वैल्यूएशन। 300 मल्टीप्लाइड बाय 200 60,000। इसमें कोई डाउट? So we'll have net factory cost 3,90,000। इसमें फिर हम ऐड करते हैं सेलिंग कॉस्ट टू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां पर ऐड करेंगे हम सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड। सेलिंग ओवरहेड भी हमें वेरिएबल फिक्स दोनों दिया हुआ है। सेलिंग ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब नहीं करते, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करना मतलब प्रोडक्ट पे चार्ज करना। जब तक कोई चीज सेल नहीं हुई है आप उसे अपने स्टॉक पे नहीं चार्ज करते। प्रोडक्ट कॉस्ट वही होते हैं जिन्हें इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में हम इंक्लूड करते हैं, दे आर द प्रोडक्ट कॉस्ट। तो इन्वेंट्री के वैल्यूएशन में कभी आप सेलिंग कॉस्ट को इंक्लूड कर सकते हो? कभी भी नहीं करते। हम हमेशा सिर्फ प्रोडक्शन तक के ज्यादा से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स इंक्लूड करते हैं इन्वेंट्री में, सेलिंग कॉस्ट को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता। सो दैट मीन सेलिंग कॉस्ट आर नेवर एब्जॉर्ब्ड, हम उन्हें कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करते। जितना एक्चुअल इनकर किया पूरा का पूरा इधर आ जाता है एज पीरियड कॉस्ट। दे आर नॉट प्रोडक्ट कॉस्ट, दे आर योर पीरियड कॉस्ट। टोटल जो आपने इनकर किया वो पूरा इधर आ जाएगा। सो वी हैव इनकर्ड सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल 26,000। बजटेड से हमें कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल हमने जो इनकर किए 25,000 वो इधर आएगा। बजटेड कब कंसिडर होते हैं? व्हेन वी हैव टू फाइंड द एब्जॉर्प्शन रेट
फॉर कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट वी कंसिडर द बजटेड ओवरहेड्स. वो हम सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सिर्फ वही हमारे पीरियड कॉस्ट है, सॉरी प्रोडक्ट कॉस्ट है. सेलिंग ओवरहेड्स आर अवर पीरियड कॉस्ट, तो उनके लिए हमें एब्जॉर्प्शन रेट निकालने की जरूरत ही नहीं है. एज इट इज टोटल जो भी इनकर किया वो पूरा इधर लिख देंगे. दिस विल गिव अस कॉस्ट ऑफ सेल्स. कितना होगा ये? 4,50,000. 51 प्लस 390, 4,50,000. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 400 रुपीज, सो वी कैन कैलकुलेट सेल्स. 1300 यूनिट्स वी हैव. क्या? ओके, 4,41,000. ओके, ठीक है. सेल्स विल बी 1300 इंटू 400. कितना? 5,20,000. So we'll get the balancing figure as profit 79,000. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. एनी डाउट्स? आपने जो टर्मिनोलॉजी पढ़ी हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो. यू कैन कॉल दिस एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. सो वी यूज देम अकॉर्डिंग टू अवर कन्वीनियंस. थोड़ा ऊपर नीचे हम यूज कर लेते हैं, बिकॉज देर आर मेनी आइटम्स मिसिंग. कई चीजें हैं जो यहाँ पर मिसिंग है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स. एक्चुअली जो कॉस्ट शीट होती है इट्स इन डिटेल. यहाँ पर जो अवेलेबल है उनके हिसाब से हमने ये बना दिया है. आप इसी को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोल सकते हो, इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हो. एनीथिंग यू कैन कॉल अपॉन. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे अब हमें बोला गया है लेबर एफिशिएंसी इज 25% लेस देन द स्टैंडर्ड एफिशिएंसी और द नॉर्मल एफिशिएंसी, एंड 100 यूनिट्स हैव बीन स्क्रैप्ड आफ्टर कंप्लीट मैन्युफैक्चर. अब हमें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस निकालना है. एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस. एक्चुअल प्रॉफिट मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग. सेल्स विल बी द सेम, 1300 into 400, that is 5,20,000, minus variable cost. सेल अगर 1300 यूनिट्स की है तो हम कॉस्ट भी 1300 यूनिट्स के ही कंसिडर करते हैं. जो 100 यूनिट्स का लॉस हो गया वो एबनॉर्मल लॉस है, उसको हम अलग से कंसिडर करेंगे. इट इज नॉट टू बी चार्ज एट गुड यूनिट्स. एबनॉर्मल लॉस है वो, सो वील कंसिडर इट सेपरेटली. लास्ट में हम उसको डिडक्ट कर देंगे. वेरिएबल कॉस्ट में है मटेरियल कॉस्ट 1300 यूनिट्स इंटू 100 रुपीज, 1,30,000. व्हाट अबाउट लेबर? लेबर का कॉस्ट कितना होगा? क्या? 1,30,000 इंटू 75%. कैलकुलेट करो. 97,500. सो दैट मीन्स आप बोल रहे हो लेबर इनएफिशिएंट होना आपके लिए अच्छी बात है. योर लेबर इज नॉट एफिशिएंट, आपके कॉस्ट उससे कम हो गए. जब आपका लेबर एफिशिएंट था आप 100 रुपीज पर यूनिट पे करके और 1,30,000 कॉस्ट इनकर कर रहे थे. Now when your labor is less than efficient, normal efficiency 25% कम है उसकी efficiency, आप कम कॉस्ट में ही प्रोडक्शन कर पा रहे हो. Is it possible? क्या? No. पे उतना ही करोगे. लेबर की एफिशिएंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट योर ऑन रोल स्टाफ, पेरोल स्टाफ की हम बात नहीं कर रहे हैं जिनकी फिक्स सैलरी है कि उतना ही पे करना है. लेबर एफिशिएंसी से आपके प्रोडक्शन पे असर पड़ता है डायरेक्टली. इट अफेक्ट्स योर प्रोडक्शन. तो जब प्रोडक्शन आपका ऊपर नीचे होगा आपके वेजेस भी डिफर करेंगे. लेबर इनएफिशिएंट होने से प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा. इसका मतलब
एक लेबर को अगर आप 100 रुपीज देते या 10 रुपीज देते हो 1 घंटे का, मान लो वो 1 घंटे में नॉर्मल है कि 1 घंटे में एक नॉर्मल लेबर 1 यूनिट बनाता है, तो यू आर पेइंग फॉर 1 यूनिट यू आर पेइंग 10 रुपीज। जो वर्कर लेस एफिशिएंट है उसको वही 1 यूनिट बनाने में 1 घंटे से ज्यादा लगेगा, तो आप उसको 10 रुपीज से ज्यादा ही दोगे ना, कम नहीं दोगे, ये ध्यान रखना। सो वी हैव अ टेंडेंसी 25% है, लेस कर दो, एफिशिएंसी कम है कॉस्ट भी कम, ऐसा नहीं होता है, एफिशिएंसी कम है तो कॉस्ट ज्यादा होंगे। सो हाउ विल वी कैलकुलेट दीज कॉस्ट? डिवाइडेड बाय 0.75। नॉर्मल एफिशिएंसी पे आप जितना देते हो दैट डिवाइडेड बाय योर लेबरर्स एफिशिएंसी, कितना? 173,333। आया समझ में? एफिशिएंसी रेशियो पढ़ा है ना आपने, एफिशिएंसी रेशियो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में पढ़ा था, बहुत जमाना बीत गया है, याद करना। देन वील हैव वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, 50 rupees we are incurring for 1300 units, this will be 65,000. वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड तो हमें एक्चुअल दिया ही हुआ है ना, 26,000. This will give us the contribution